हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 मार्च 2022 और आज की 17 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आज की तरफ से अपडेट है और बहुत सारी दोस्तों अपडेट यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। हिमाचल बजट में किसको क्या मिला है सब कुछ आपको शॉर्ट में समझाऊँगा। आपने कल देख ही लिया होगा बट यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 67 नए केस, 163 हुए ठीक। कांगड़ा में 21, चंबा में 12, शिमला में 8, हमीरपुर में 8, मंडी में 4, सोलन में 4, कुल्लू में 4, बिलासपुर में 3, सिरमौर में 2, ऊना में 1 और कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,83,605। एक्टिव केस हैं 536 और अब तक जो है 2,78,947 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों ये सब कुछ जो है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम एचपीयू की भी बात करेंगे। तो एचआरटीसी के बेड़े में अप्रैल माह में शामिल हो जाएंगी 220 नई बसें। बीती वर्ष में 200 नई बसें खरीदी जाएंगी। इनमें 50 छोटी इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल। आरटीओ होंगे हाईटेक, मिलेंगे एल्को सेंसर और इंटरसेप्टर वाहन। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। मुश्किलें कितनी भी हों हमारे सामने हिम्मत तो रास्ता जरूर निकलता है। जो खुद पे यकीन करे आगे बढ़ते हैं उनके साथ ही यही माना चलता है। तो एम्बुलेंस के पंजीकरण का होगा प्रावधान। धर्मशाला में 166 करोड़ की 65 और शिमला में 160 करोड़ रुपए से 59 परियोजनाएं होंगी पूरी। पार्किंग के लिए सरकारी अंशदान में बढ़ोतरी की गई है। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे पूरी आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों युवाओं के लिए क्या यहाँ पे मिलेगा, तो युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए खुलेंगे 4 फ्लाइंग स्कूल। शहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए पारित होगा विधेयक। तो 5 करोड़ रुपए शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए। तो यहाँ पे हिमाचल में गरुड़ योजना में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए 4 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के युवा भी ड्रोन संबंधित प्रशिक्षण पाकर रोजगार के अवसर का लाभ ले सकेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या 96 से बढ़ाकर 150 की जाएगी। तो ट्रैकर्स की सुविधा के लिए इंफॉर्मेशन पोर्टल होगा विकसित। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कर सकेंगे तैयारी। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे होगा अभी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें तो 9 रोजगार मेले, 120 शिविर। तो चालू वर्ष में प्रदेश सरकार ने 9 रोजगार मेले और 120 कैंप लगाने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन किया गया जाएगा। साल 2022-23 में 282 करोड़ की कर राजस्व जुटाया जाना है। तो ये रोजगार के लिए जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए ये अपडेट है। अभी 9 रोजगार मेले और 120 शिविर यहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और अच्छी अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेंशन की। तो 150 से 200 रुपये तक बड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन महिलाओं को बिना आय सीमा मिलेगी। तो यहाँ पे 7.5 लाख को मिलेगा लाभ। 1300 करोड़ रुपए व्यय करेगी सरकार। दोस्तों 150 से 200 रुपये तक यहाँ पे पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है और 1300 करोड़ रुपए इसके लिए व्यय करेगी सरकार। तो इसके अलावा 60 से 65 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आयु सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने को पात्र होंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रीव्यय में 3 गुना की बढ़ोतरी की है। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे कितनी। तो 60 से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों, कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडरों को दी जा रही पेंशन 850 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये उनको किया गया है। विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं व एकल नारियों को 1000 रुपये की जगह 1150 रुपये मिलेंगे। और 70 से अधिक आयु के वृद्धजनों को 70% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1500 से बढ़ाकर अभी 1700 रुपये करने की घोषणा यहाँ पे की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 40,000 अतिरिक्त पात्र आवेदकों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 100 करोड़ से स्पीति में बनेगा भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान। तो ये कुछ इस तरह की अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। और मंडी ऊना जिले में खुलेगा प्रदूषण नियंत्रण का कार्यालय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट
ये रही गृहिणी सुविधा योजना। दोस्तों सिलेंडरों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पुराने कनेक्शन में एक सिलेंडर मिला है तो दो और मुफ्त मिलेंगे, 70 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों चुनावी साल में सीएम ने महिलाओं को खुश करने का प्रयास किया है। अब उज्ज्वला और गृहिणी योजना के तहत नए कनेक्शन पर 3 सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे। जिनको पुराने कनेक्शन के साथ एक सिलेंडर मिला है उन्हें 2 और 2 सिलेंडर लेने वालों को 1 सिलेंडर और निःशुल्क मिलेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों महिलाएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 2022-23 में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ये अभी दोस्तों एक और सिलेंडर जो है आपको मुफ्त मिलेगा अगर आपके पास 2 सिलेंडर हैं, और अगर एक सिलेंडर है तो आपको 2 सिलेंडर और मुफ्त मिलेंगे, यानी टोटल 3 सिलेंडर आपके पास। अगर नए कनेक्शन है तो उनको 3 सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे, अगर किसी ने नहीं लिया है सिलेंडर तो। ठीक है, और अगर लिए हैं 2 हैं तो 1 मिलेगा, 1 है तो 2 मिलेंगे और। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, 3500 के करीब राशि सरकार की ओर से खर्च की जाती है एक कनेक्शन के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये मिला, ये देखिए। तो राजधानी में बनेंगे पार्क और पार्किंग, सड़कें होंगी चौड़ी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजधानी में इस साल होंगे 104 करोड़ रुपए के नए कार्य। शहरों के हज़ारों लोगों को मिलेगी सुविधा, यह कार्य भी होंगे। तो इन प्रोजेक्ट का पूरा होगा काम। तो बाकी पूरा पढ़ना यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं बताऊँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट मैं मेन ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मंडी में अप्रैल 2022 से काम करना शुरू करेगा राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय। तो दूसरा विश्वविद्यालय मंडी का जो है यहाँ पे अप्रैल 2022 में काम शुरू कर देगा। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वर्ष 1970 में स्थापित हुआ था। बीते 52 वर्षों में प्रदेश के लिए यह एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय था। अब मंडी सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके साथ ही अब टीजीटी नाम से जाने जाएंगे शास्त्री और भाषा शिक्षक। तो ये भी एक अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो 30,000 विद्यार्थियों को हिमाचल सरकार का तोहफा, छात्रवृत्ति योजना में बढ़ाई धनराशि। स्कूलों में 30 रुपये से लेकर 1250 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया फिक्स। तकनीकी शिक्षा ITI के नज़दीक उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर मिलेगी सुविधाएं। शोधार्थियों को 3 साल तक मिलेंगे 3,000 प्रति माह। स्कूलों कॉलेजों में बनेंगे मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, प्लेसमेंट सेल। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा कॉलेजों में 1200 और 2400 रुपये सालाना राशि को 6,000 रुपये किया गया है। इसके साथ ही बात करें 200 स्कूलों 50 कॉलेजों में बनेगी आयुष वाटिका। तीसरी कक्षा के 50 मेधावियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। नर्सरी KG कक्षा वाले स्कूलों की बढ़ेगी संख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जयराम के 5वें बजट में मिशन रिपीट की चुनावी बिसात। 100 में से 26 रुपये वेतन, 15 पेंशनों पर खर्च होंगे। 75,000 करोड़ का कर्जदार हो जाएगा हिमाचल अगले मार्च तक। बजट में आमदनी 98, खर्चा रुपया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ये भी कुछ अपडेट्स हैं। लता मंगेशकर के नाम पर खुलेगा संगीत विश्वविद्यालय महाविद्यालय। और बाकी औद्योगिक निवेश योजना को दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का घोषणा यहाँ पे की गई है। गोवंश को सड़कों पर छोड़ने वालों के लिए सख्त किया जाएगा कानून। OPS पर वादे से मरहम लगाने का प्रयास। और हिमकेयर जो है जो कार्ड बनता है अब 3 साल बाद रिन्यू हो गया। पहले साल बाद उसका रिन्यू होता था, बट अब जो है 3 साल बाद इसका रिन्यू वो होंगे। इसके साथ ही बात करें तो विकास के लिए खोले विधायकों के हाथ, 2 निधियां बढ़ाई, शहीदों के सम्मान में द्वार बनेंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती 50,000 और किसान जुड़ेंगे। 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खुलेंगे। दालचीनी से आएगी खुशहाली। बाकी पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 1.5 लाख लोगों का मानदेय बढ़ा, 30,000 को मिलेंगी नौकरियां, 60 साल के बाद सबको पेंशन। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, जो मेन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नौकरियों के लिए बताया है तो 30,000 को मिलेंगी नौकरियाँ। अब देखते हैं कब तक मिलती हैं, वो देखना यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेन आपको मैंने बता ही दिया। अब आउटसोर्स वालों को 10,500 रुपये यहाँ पे मिलेगा। और मासिक 4200 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही 350 रुपये न्यूनतम दिहाड़ी सरकार ने बढ़ाए 50 रुपये। चलिए दोस्तों अभी 350 रुपये यहाँ पे न्यूनतम दिहाड़ी कर दी गई है। चलिए, और ये किसको कितने रुपए मिलेंगे, ये जनप्रतिनिधियों को, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो राइट साइड में। ठीक है, 500 चिकित्सा अधिकारियों के नए पद सृजित यहाँ पे किए जाएंगे होंगे। विश्वविद्यालय में छात्रावास फीस वसूली पर चीफ वार्डन का किया घेराव। तो यहाँ पे चीफ वार्डन का जो है फीस को लेकर घेराव किया गया है। तो इन्होंने जो है फीस की फरमान को वापस ले जाने का आग्रह यहाँ पे किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरकार से विश्वविद्यालय को मिले 145 करोड़ रुपए। विश्वविद्यालय ने मांगा था 189 करोड़ का अनुदान। नए पे स्केल पे देना है एरियर।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के कुलपति दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, जेसीसी की बैठक जल्द बुलाने की उठाई मांग। 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वविद्यालय के कर्मचारी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। टर्म 1 परीक्षाओं को तिथियों में संशोधन। दोस्तों, धर्मशाला सेक्शन 76 2021-22 के जमा 2 के ऐसे परीक्षार्थी जो टर्म 1 की परीक्षाओं के दौरान कोविड पॉजिटिव होने अन्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उन्हीं विषयों की विशेष परीक्षा के लिए संचालन की तिथियों में थोड़ा सा आंशिक संशोधन बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया है कि इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा जहाँ पहले 11 मार्च को प्रस्तावित थी, अब 19 मार्च को होगी। फिजिकल एजुकेशन, योग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, प्लम्बर सहित अन्य विषयों की 19 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 11 को होगी। ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और इतिहास का परीक्षा 17 मार्च के बजाय अब 21 मार्च को होगा, और अकाउंटेंसी, फिजिक्स और जियोग्राफी का पेपर 21 मार्च की बजाय 17 मार्च को होगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जैसे मुझे वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। बाकी आप यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। BCA MC प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल थे। तो HPO एक शेड्यूल यानी कि आई शेड्यूल 19-20 के BCA और MCA के बैच 5वें सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल को छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। मुझे अभी दिखा नहीं है, मैं देखूंगा क्या करूँगा, वेबसाइट के ऊपर आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। BSc पैरामेडिकल परीक्षा का परिणाम घोषित। दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पैरामेडिकल की दिसंबर माह में करवाई गई परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के परिणाम संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, और इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आपको ये सभी रिजल्ट जो हैं प्रोवाइड करवा दिए हैं। बाकी एक और रिजल्ट आया था PhD का शायद, तो वो भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया है। और तभी मैं आपको कहता हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर आप जितने भी हैं ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी PDF होते हैं वो आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर ही प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके अलावा HPSSC की तरफ से नोटिफिकेशन था, वो भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।